हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ETS। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पैरामीशन की। पिछली वीडियो के अंदर हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि पैरामीशन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो भाई हम सबको पता होना चाहिए पहले बात कि पैरामीशन होता क्या है। तो पैरामीशन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है वो उसका भी मोड होलोजोइक ही होता है। जैसे कि हम सब जो है खाना अंदर लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही जैसे अमीबा को भी एनर्जी मिल रही थी होलोजोइक से ही, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही, तो वैसे ही हमारे पैरामीशन को भी ऐसे ही एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम पैरामीशन के अंदर बात कर रहे थे क्योंकि वो फ्रेश फूड ऑर्गेनिज्म होता है और वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे उसका सारे स्टेप्स होते हैं। वैसे तो सारे स्टेप्स सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर अलग होती हैं। अमीबा के अंदर जैसे सीलोपोडिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, वैसे ही हमारा जो पैरामीशन है उसके अंदर ओरल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से खाना जो है उसके अंदर जाता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है उस खाने का, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, एनर्जी वगैरह जो मिलती है, और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है, और मतलब जिस स्टेप को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पैरामीशन के सारे स्टेप्स की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पैरामीशन। तो तुम्हें पैरामीशन पढ़ने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखता है। ठीक है, चलो एकदम वो स्लीपर टाइप शेप का दिखता है, ऐसे कुछ शेप का दिखेगा, एंड उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रक्चर होगा उसका, और उसके पास सीलिया प्रेजेंट होगी। अब तुम सोच रहे हो कि सीलिया क्या होता है। सीलिया जो है वो एकदम छोटे छोटे जो बाल होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये सब मैं सीलिया बना रही हूँ। उसकी पूरी बॉडी के सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। तो जल्दी से बना लेते हैं इसको। ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। बन गया है, इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, एंड ये तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है, तो you don't need to study this. This is cytoplasm around it. So this is the structure of paramecium. Structure of paramecium. तो यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है, एंड दिस इज व्हाट सीलिया। अब ये सीलिया क्या करते हैं? सीलिया जो है इसको मूवमेंट में मदद करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रहता है तो इसको मूवमेंट के लिए भी कुछ चाहिए, तो इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड वो उसको पानी के अंदर रहने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा इतना। तो चलिए अब मैं इसके स्टेप्स के बारे में बात करती हूँ कि इसके अंदर कैसे न्यूट्रिशन वगैरह इसका होता है। ठीक है, चलो तो स्टेप्स की बात कर रहे हैं। पहले स्टेप तो बेटा यही होता है, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, जो भी अगर फूड का पार्टिकल से दिखता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फूड पार्टिकल। जब भी हमारे पैरामीशन को फूड का पार्टिकल दिखता है, तो फिर उसके अंदर से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम ओरल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल ग्रुप बोलते हैं। ओरल ग्रुप निकलती है पैरामीशन के अंदर से। ठीक है, पैरामीशन के अंदर से एक स्ट्रक्चर निकलता है, जैसे कि अमीबा के अंदर एक स्ट्रक्चर निकलना था सीलोपोडिया नाम का, वैसे ही पैरामीशन के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलते हैं ओरल ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओरल ग्रुप निकलता है, और उसके बाद ही स्टेप फर्स्ट होगा पहले बेटा। अब स्टेप सेकंड के अंदर हम बात करें तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा? थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे हो गया, एंड देन लिक्विडेटर क्या होगा आगे? अब ये जो खाना है वो यहाँ पे आ जाएगा, खाना क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। उसके बाद स्टेप थर्ड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? फूड जो है यहाँ पे आ जाएगा। पैरामीशियम जो है ओरल ग्रुप के थ्रू जो है खाने को अंदर ले लेता है।
ठीक है, जैसे हम खाना जो है अपने माउथ से अंदर लेकर जाते हैं, अंदर अपनी बॉडी के, वैसे ही पैरामीशियम जो है वो अपना खाना जो है वो ओरल रूट के थ्रू अपने अंदर ले जाता है। ठीक है, तो उसको पैरामीशियम को माउथ समझ सकते हो। ठीक है, चलो अभी हमारा जो पैरामीशियम है थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। पैरामीशियम जो है वो खाने को अंदर ले लेता है थ्रू द फूड, moves through the oral route। ठीक है, अब मुझे तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये फूड का पार्टिकल एकदम से नहीं आता, इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर जो सीलिया है ना, सीलिया जो है वो वाटर करंट के थ्रू, वाटर करंट मतलब क्या हो गया, पानी का बहाव। ठीक है, पानी का बहाव जो है वो क्या करेगा, पानी को अंदर लेकर जाएगा, उसके अंदर लेकर जाएगा। सीलिया जो है उनकी मूवमेंट होती है, मतलब इनकी पूरी बॉडी पे जो सीलिया प्रेजेंट है वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है ऐसे ऐसे करके होता रहता है। ठीक है, ऐसे वाटर करंट बनते रहते हैं। जब वाटर करंट बनेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारा फूड का पार्टिकल है वो उसके पास आ जाएगा, बहकर उसके पास आ जाएगा। अब जब उसके पास आ जाएगा तो ओरल रूट जो है उसको ले लेगा, अंदर ले लेगा। उसको जब वो अंदर ले लेगा तो फिर वो डाइजेशन होगा, उसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के लिए फूड का वैक्यूल बनता है। क्या बनता है, फूड का वैक्यूल बनता है, जिसकी मदद से फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। अब हम आगे उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो चुका है हमारा, ये तुम समझ आना बेटा, ये सब में यही है पूरा स्ट्रक्चर। तो अब देखो अब क्या होगा, अब स्टेप हमारा थर्ड आ चुका है। दिस इज व्हाट, जिसके अंदर क्या होगा, फूड का वैक्यूल बनेगा। फूड का क्या बनेगा, वैक्यूल। दिस इज द फूड वैक्यूल। अब ये क्या बन चुका है बेटा, फूड का वैक्यूल। फूड का वैक्यूम मैंने तुमने पहले ही बताया था, सीरोपोडिया के अंदर जो अमीबा था, अमीबा के अंदर क्या बना था, फूड वैक्यूम बना था, जिसकी वजह से जो भी बाकी की प्रोसेस हो रहे थे, खाने में डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, एसिमिलेशन होना, वो सारे के सारे स्टेप इसके अंदर हो रहे थे। ठीक है, वो फूड वैक्यूम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। चलो फूड का वैक्यूम बन चुका है बेटा। अब देखो स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, स्टेप 4 के अंदर ये इसको खाने को अपने अंदर ले लेगा। फूड जब उस फूड जो है इसके अंदर चला जाएगा, फूड जो है फूड डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर इसको ट्रांसफर कर देगा। एंड उसके बाद स्टेप 4 के अंदर क्या होने वाला है, स्टेप 5 के अंदर क्या होने वाला है, जो हमारा पैरामीशियम है, जो हमारा पैरामीशियम है उसमें से एक निकलेगी, एक चीज़ निकले सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो निकल जाएगा। दिस इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी वेस्ट मेटीरियल है, इसके थ्रू जो है वो निकल जाएगा। दिस इज व्हाट, वेस्ट प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस, वेस्ट प्रोडक्ट। ये तो ऐसे रहेगा, गैलेट वगैरह सब रहते हैं यहाँ पे देखने ये बेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्टेप्स हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से हमारे पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पैरामीशियम बेसिकली इसकी वजह से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरी चीज़। मुझे पता है मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुमको, एक बार फिर से सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, तो पैरामीशियम बेसिकली पैरामीशियम में ऐसे दिखता है, फूड पार्टिकल जो है इसके यहाँ पे जब इसको दिखेगा तो वाटर करंट के थ्रू इसकी पूरी सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो वाटर करंट के थ्रू जो है ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी मूव करते रहते हैं, जिसको हम सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं। जब सीलिया की मूवमेंट होती है ना, उसको हम सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं। सीलियरी मूवमेंट के थ्रू जो है वो जो हमारा जो खाना है वो उसके पास चला जाता है। जब उसके पास वो आ जाएगा खाना, तो फिर वो क्या करेगा, ओरल रूट के थ्रू जो है खाने को अंदर ले लेगा। अब क्या होगा, एक फूड का वैक्यूल आएगा, फूड का वैक्यूल निकलेगा। फूड का वैक्यूल जो है वो खाने को अच्छे से घेर लेगा। फूड का वैक्यूल जो है खाने को घेरने के बाद उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद खाने को उसके अंदर से जो भी जो भी इसका अच्छे से डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू जब उनको डाइजेस्ट करेगा, तो उसके बाद वो साइटोप्लाज्म के अंदर उसको ट्रांसफर कर देगा। साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर करने के बाद उसको जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ हो गया है, अब उसको एनर्जी वगैरह सब कुछ मिल चुकी है। उसके बाद वो लास्ट प्रोसेस के अंदर क्या करेगा, लास्ट स्टेप के अंदर वो क्या करने वाला है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। जो भी खाना वेस्ट प्रोडक्ट होगा वैसे वो निकाल देगा।
जैसे कि हमारे केस के अंदर होता है, हम खाने को खाते हैं, उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट करती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब हमारे हर एक सेल के अंदर खाना जो है वो जाता है, उसके बाद हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। वैसे ही सेम इसके अंदर भी होता है सब कुछ, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, वो पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। और भाई देखो, कुछ में से कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको अच्छे से बताऊँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।